बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मलिक हक नवाज साहेब, सीओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी चौधरी इशफाक अहमद साहेब, मलिक फजल इलाही साहेब, काजी मोहम्मद अमीन साहेब, कंट्रोलर एग्जाम्स रियाज कदीर भट्टी साहेब, दीगर मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम मेहमानाने गिरामी, सबसे पहले तो मैं तहे दिल से मलिक साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने अपनी रिटायरमेंट के हवाला से मुनक्किदा इस पुरवकार तकरीब में जो बरसों याद रखी जाएगी मुझे मदऊ किया और साथ ही ये मौका भी फराहम किया कि मैं उनकी शख्सियत के हवाला से कुछ गुफ्तगू भी अर्ज कर सकूं। तो इस हवाला से अर्ज ये है कि किसी भी सिविल सर्वेंट की रिटायरमेंट के हवाला से मैं किसी भी फॉर्मल गुफ्तगू का हरगिज कायल नहीं हूं, क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट हर वक्त फॉर्मल एटीट्यूड और प्रोफेशनल बिहेवियर के दायरों में घिरे रहते हैं। किसी भी ऑफिसर या ऑफिशियल के लिए उसकी रिटायरमेंट का दिन एक बड़ा दिन होता है। जरूरत इस अमर की है कि उस शख्सियत के साथ बीते शानदार लम्हात को याद किया जाए, उससे मुताल्लिक अपनी फीलिंग्स, अपने एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज का इजहार किया जाए। मुअज़्ज़िज़ सामीन, मेरे लिए मलिक साहिब की एक खूबी जो बहुत मुतासर कुन रही वो उनका लेवल ऑफ हॉस्पिटैलिटी यानी मेहमान नवाजी का लेवल था। 2016 में मुझे हायर सेकेंडरी स्कूल खालकाबाद टेक्निकल इंस्पेक्शन के लिए आने का मौका मिला, तो मुझे याद पड़ता है कि उस वक्त टेबल पर जो ईटिंग आइटम्स थे उनकी तादाद 10 थी। न मेरी ख्वाहिश थी न मुतालबा था। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट हेडमास्टर तो इसको डिजर्व भी नहीं करता था। वो तो बाद अज़ां जब आपकी शख्सियत की परतें खुलती चली गईं तो मालूम हुआ कि बहुत दूर से चलने वाले हायर अप्स के काफले जो वादिया सून की जाने पेशकदमी कर रहे होते हैं उनका पड़ाव हायर सेकेंडरी स्कूल खालकाबाद ही होता है। शायद मलिक साहब का इस हवाले से कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर था कि दोस्तों पे अखराजात नहीं होते, बल्कि ये तो एक इन्वेस्टमेंट होती है जो पूरे प्रॉफिट के साथ कुछ ही अरसे बाद आपको लौटा दी जाती है। मुअज़्ज़िज़ सामीन, ताल्लुकात बनाना और ताल्लुकात बरकरार रखना बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें हैं। ताल्लुकात बनाते हुए आप उस शख्स की खूबियों को देखते हैं, ताल्लुकात निभाते हुए आपके पेश नजर उस शख्स की खूबियों के साथ साथ उसकी खामियां भी होती हैं। आज मैं तहे दिल से एतराफ करता हूं कि मलिक हक नवाज ताल्लुकात बनाने और फिर ताल्लुकात निभाने के माहिर हैं। मैं जब कभी भी अपने मोबाइल पर ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ता में इनकी जानिब से SMS या फिर फोन कॉल रिसीव करता हूं तो सोचता जरूर हूं कि ये शख्स किस कदर ज़र्फ वाला है जो अपने सोशल ऑर्बिट में बसने वाले लोगों से मुसलसल राब्ते में रहता है। एक मर्तबा सोशल तर्ज अमल के बारे में मैंने मलिक साहब से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने नमाज फजर से पेशतर 25 मिनट इस काम के लिए मुख्तस कर रखे हैं। लेकिन आज की सोफिस्टिकेटेड गैदरिंग को देखकर मेरा एहसास ये कहता है कि ये इतने अजीम लोग 25 मिनट में तो नहीं भुगताए जा सकते। मलिक साहब, आने वाले दिनों में आपसे ताल्लुक तो कायम रहेगा, लेकिन शायद मौजूआत सुखन की हयात बदल चुकी होगी। मुअज़्ज़िज़ सामीन, हज़रत अली करमल्ला वजह ने फरमाया कि किसी भी इंसान को परखने के 3 पैरामीटर्स होते हैं, उसके साथ सफर करें, लेन देन करें और खाना खाएं। मैंने मलिक साहब के साथ जाती नहीं महकमाना मामलात में लेन देन भी किया, कई मर्तबा सफर भी किया। मेरी और मलिक साहब की सेहत से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमने कई खाने इकट्ठे खाए। मैं बड़े दावे से कह सकता हूं कि मलिक साहब एक शानदार इंसान है। मुअज़्ज़िज़ सामीन, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर काम करने वाले मुहक्किकीन का मौक़िफ़ ये है कि आपकी सलाहियतें उन 5 लोगों की सलाहियतों का एवरेज होती हैं जिनके साथ आप काम करते हैं। आपके साथ काम करने वाले 5 लोग अगर ईमानदार हैं तो छठे ईमानदार आप होंगे, और खुदा न खास्ता वो बददियानत हैं तो छठे बददियानत आप होंगे। मैं हमेशा ही रफ़ाक़तों का कायल रहा हूं। अगर आप मलिक हक नवाज की फेसबुक पेज को ओपन करें तो आपको 1 से 1.5 माह की फ्रीक्वेंसी के साथ एक खूबसूरत तस्वीर नजर आएगी जिसमें आप डिस्ट्रिक्ट खुशाब के 15 हेडमास्टर्स को देख सकते हैं, जिसमें हक नवाज साहब भी नुमाया हैं।
मलिक साहब, आज सिर्फ मैं उन बीते लम्हों को याद करना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं कि आपकी रफाकत में वो लम्हात कितने खूबसूरत थे जब हम तसद्दुक़ खान साहब की दावत पर हायर सेकेंडरी स्कूल गिरोड के मशरकी किनारे पर मौसम बहार की ठंडी शाम कश्ती पर बैठकर दरिया जेहलम के नील गूं पानी में डूबते सूरज को देख रहे थे। मलिक साहब, वो लम्हात कितने खूबसूरत थे जब हम ज़हीर अब्बास की दावत पर गवर्नमेंट हाई स्कूल बम्बूल और 113 किलोमीटर दूर गवर्नमेंट हाई स्कूल महमूद शहीद में थे। शायद ज़हीर ये बताना चाहता था कि हेडमास्टर को अपने स्कूल को दिलकश बनाने के लिए रंगों तक के इंतखाब में कितना संजीदा होना चाहिए। वो लम्हात कितने खूबसूरत थे जब हम हाफिज अब्दुल रऊफ की दावत पर हाई स्कूल नूरपुर में थे, जहां उसकी मैनेजरियल स्किल्स तो अपनी जगह, रेड कारपेट एहतराम अपनी जगह, साथ ही साथ वो ये बता रहा था कि इस इदारे के साबिक सरबरा सुल्तान सिकंदर की इस इदारा के लिए इंफ्रास्ट्रक्चरल रेवोल्यूशंस क्या हैं। मलिक साहब, वो लम्हात कितने खूबसूरत थे जब हम बख्तर की सरहद के करीब गवर्नमेंट हाई स्कूल जाड़ा में थे, जहां अजीम हमें अपनी अजीम एकेडमिक ट्रेडिशंस के जरिए से हैरान कर रहा था। हक नवाज साहब, वो लम्हात कितने खूबसूरत थे जब हम मलिक फजल इलाही जैसे एडमिनिस्ट्रेटर और अदीब और काजी मोहम्मद अमीन जैसे सेकंड टू नन एजुकेशनल मैनेजर की दावत पर लंगर वाले पुल पर लंगर अंदाज थे तो साहिली पट्टी के साथ ताहत्ते निगाह फैले हुए सरसब्ज़ और शादाब खेत कितना दिलकश मंजर पेश कर रहे थे। इस खूबसूरत ग्रुप में डॉक्टर आफ्ताब जैसा साहिब बसीरा शख्स था तो शम्स जैसा जीनियस, कामरान खान जैसा धीमे लबो लहजे का शख्स भी था, हाफिज कासिम जैसा डिसेंट हेडमास्टर भी था और हमीद असगर वट्टू जैसा मुस्बत नाकिद भी था। शेख मोहम्मद अरशद और राना जावेद इकबाल जैसा आला सेंस ऑफ ह्यूमर रखने वाले लोग इस ग्रुप का हिस्सा थे। मलिक साहब, इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि अब आप हमारा हिस्सा नहीं हैं। आपसे जाती ताल्लुक तो अमर हो चुका, लेकिन शायद लाइव और रिकॉर्डेड कवरेज में बहरहाल बहुत फर्क होता है। मुअज़्ज़िज़ सामीन, अगर मलिक साहिब की प्रोफेशनल स्किल्स की बात की जाए तो हमें यह मानना पड़ेगा कि आपने सूबाई सतह पर सूबाई वजीर तालीम से सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन वसूल किया, जो आपकी कायदाना सलाहियतों का वाज़े एतराफ था। मुअज़्ज़िज़ सामीन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, मलिक हक नवाज, प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खलकाबाद, मैनेजमेंट और दरसो तदरीस का एक खूबसूरत चैप्टर जो तकरीबन 4 दहाइयों तक इल्म और हिकमत की रोशनी बिखेरने के बाद बतौर प्रिंसिपल बिल आखिर अपने इख्तिताम को पहुंचा। मलिक साहब, मैं तहे दिल से आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने महदूद जिंदगी की पिच पर बहुत खूबसूरत इनिंग खेली है और आपके लिए दुआ गो भी हूं कि अल्लाह करीम आपके इस इखलास को अपनी बारगाहे अज़मत व कमालात में शर्फ़े कबूलियत से नवाजे। मैं सोचता जरूर हूं कि खुदा मालूम रात के किस पहर मताहे इश्क मुसन्निफ जनाबे फजल इलाही पर जनाबे हक नवाज के लिए ये अशआर वारिद हुए होंगे। न सुबह होगी न शाम होगी, कहां ये मंजिल तमाम होगी, सफर भी सुये सफर है आखिर, मोहब्बतों का सफर है आखिर। फजल वो चाहत की दास्तां है, वो बुए गुल हुए बोस्तां है, उसे भी इतनी खबर है आखिर, मोहब्बतों का सफर है आखिर। आपका बहुत शुक्रिया।